हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव का देखने का मकसद ये है कि किस तरीके से अगर हम अपने तैयारी को जोरदार तरीके से करें तो हम एक ऑब्जेक्टिव को पकड़ के कितने सारे पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आप लोग पूरा बने रहिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो लंबा नहीं होगा। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव से जो चैप्टर नंबर 1 है उसका 50% से 60% को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही है, जो कि अगर आपके सामने आ जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है और इसका आपके सामने अगर ऑप्शन दे दे, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब कैसा होता है अगर नहीं मालूम है तो हम इस ऑब्जेक्टिव को पकड़ के एक ऑब्जेक्टिव से हम अपने कितने सारे पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं लास्ट तक जुड़े रहना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले नजर आ रहा है समतल दर्पण। तो हमने देखिए इस समतल दर्पण से सबसे पहले तो समतल दर्पण का टॉपिक क्लियर किया है कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है कि उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यानी कि वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो सपाट हो, समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हमने अब यहाँ पे हमने देखा कि परावर्तक सतह। अब ये क्या होता है, कितने बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि परावर्तक सतह क्या होता है। तो हमने इसका भी डिफिनेशन लगे हाथ यहाँ पे लिख दिया है कि जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या होता है, परावर्तन होता है, उस सतह को प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सा सतह, प्रकाश का परावर्तक सतह। अब यहाँ पे परावर्तन का बात आया तो यहाँ से हम परावर्तन को भी पकड़ सकते हैं और परावर्तन का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लगे हाथ हम इन सारे पॉइंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ये आने वाली किरण है ये इस सतह से, ये जो सतह है वो ये जो सतह हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा परावर्तक सतह। कौन सा सतह, परावर्तक सतह। ये जो सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हमने प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन क्या बताया कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ये जो आने वाली किरण है जो परावर्तक सतह से टकरा रही है वो कहलाती है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और ये जो परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह के किसी एक बिंदु पर ये आपतित किरण आके टकरा रही है तो इसको कहेंगे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, तो आपतन बिंदु। और लौट की यानी कि टकराकर जो परावर्तित हो रही है जो किरण, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण, तो परावर्तित किरण। अब देखिए ये जो आपतन बिंदु है अगर इस पे हम लंब खींचते हैं तो इस लंब को ही कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, तो अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और हम लोग ये भी जान ले ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो एक एक पॉइंट, इतना सारा पॉइंट हम एक ऑब्जेक्टिव से पकड़ सकते हैं। अब देखिए हमारा ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। उन 2 नियमों को भी देखेंगे। आगे वाले ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ हिस्सा हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्टिव में हम इतना सारा पॉइंट पकड़ने लगेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था
कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अब कैसा होता है वो देख लेते हैं। हमने इतना पॉइंट को कवर कर लिया। अब आगे देखिए, अब हमने इस टॉपिक को पकड़ा है तो समतल दर्पण में सबसे पहले दर्पण को देख लेते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हमने आपको बताया कि समतल दर्पण क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। अब लगे हाथ हम गोलीय दर्पण की परिभाषा को भी देख लेते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, कौन सा सतह? परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है इसके भी प्रकार होते हैं, और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहली विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में पहली विशेषता क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। इसके अलावा दूसरी विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या? प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। अपने गांव, अपने घर के आईने में, गांव के आईने में नहीं तो उसकी घर के आईने में अपने फेस को देखना, जैसा आपका फेस है वैसा दिखाई देता है। तो ये समतल दर्पण में होता है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि आप अपना दाहिना हाथ उठाओगे तो ऐसा लगेगा कि जो सामने तुम्हारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें वो अपना बायां हाथ उठा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, सॉरी, पार्श्विक रूप से उल्टा बनना। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बोल दिया कि प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था इसमें हमसे पूछा था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है? नहीं, काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, हमारा यहां जाके हमारा जो सही जवाब है वो मिला है। अब देखिए यहाँ पे हमने आभासी का बात किया, प्रतिबिंब का बात किया, तो प्रतिबिंब आभासी होता है। इसके अलावा छठा जो इसका गुण है वो क्या है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात सामने होता है। ठीक है, तो ये सारा जो था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता था। आगे हम लोग के सामने अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आता है अभी आया था हम लोग के सामने कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, समतल दर्पण में हर कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। इसको नोट करके लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि किस दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये होता है अवतल दर्पण, जिसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसके अलावा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब में हमने देखा कि वास्तविक, आभासी। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन आप जानते हो, हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव के थ्रू सारे पॉइंट को पकड़ रहे हैं ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, इसकी कुछ गुणों को जान लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है किसे? वास्तविक प्रतिबिंब को। इसके अलावा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इसके अलावा दूसरा जो होता है प्रतिबिंब का प्रकार, वो होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या
काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या? वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वस्तु की अपेक्षा हमेशा ये जो होता है आभासी प्रतिबिंब, वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू बहुत सारे पॉइंट को पकड़ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इसके थ्रू हमने आज की क्लास में जितना भी पॉइंट पकड़ा है वो इस ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव से पकड़ा है। यानी कि हम लोग अगर 10 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें आने वाले सारे पॉइंटों को ऐसे ही घेर घेर के कंप्लीट कर ले तो हमारा जितना भी टॉपिक है एक बार रिवीजन, रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा सारा टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अगले सेशन में एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू जितना भी पॉइंट होगा उसे आपको गोल गोल घुमा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।